Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल यानी फोन मिला सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता जितने भी हों, वो इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे समक्ष आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। वेलकम आकार। थैंक यू। श्रोताओं, आपके सवालों को लेंगे और विशेष खबरों पर भी चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges people to celebrate festive season with Swadeshi products and make vocal for local their mantra. India will always maintain its freedom of choice amid global tariff volatility and uncertain market access, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. And domestic markets to focus on RBI Monetary Policy Committee meet IIP data and geopolitical developments for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश में ही बने उत्पादों को खरीद कर आने वाले त्योहारों में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने की अपील की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक टैरिफ के चलते बाजार की अस्थिरता के बीच भी भारत अपने पसंदीदा विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता बनाए रखेगा और अगले सप्ताह घरेलू बाजार की नजर आरबीआई मौद्रिक नीति समिति, आईआईपी आंकड़ों और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के अंतर्गत आगामी त्योहारों के मौसम को स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं और जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को खरीदने से परिवार में तो खुशहाली आएगी ही, कारीगरों के परिश्रम का भी सम्मान होगा और युवा उद्यमियों के सपने को भी पंख लगेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर बल दिया, जिसमें खादी सबसे प्रमुख उत्पाद रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान देश में खादी के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और इसकी बिक्री में भी तेजी आई है। श्री मोदी ने देशवासियों से 2 अक्टूबर को कोई भी खादी से बनी चीज खरीदने और उसे वोकल फॉर लोकल हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त किया कि हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में भी काफी बदलाव हो रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि परंपरा और नवाचार के मेल से अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आगामी त्योहारों और खासकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोहराया कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देकर ही देश आत्मनिर्भर बन सकता है। We've got 2 callers online with us, one from Delhi and the other from Kolkata. First we go to Keshav from Delhi. A warm welcome, Keshav.
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी एक पब्लिक म्यूचुअल फंड को कितना फायदा दे सकता है, और मैं 5 साल के लिए 5 लाख जो है कि मेरा है, मैं म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ 5 साल के लिए। तो ये राय हुए कि मैं कहाँ इसको यूज करूँ, और इसका मैनेजर जैसे आप बताते हैं फंड मैनेजर, तो ये फंड मैनेजर से कैसे हमको कॉन्टेक्ट कर सकते, तो बैंक में क्या हमारा अकाउंट होना जरूरी है? For 5 years he wants to put the money. केशव जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि बैंक में आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका जो एंड में क्वेश्चन था, क्योंकि जो भी पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ही मूव होगा। बाकी आपने होराइजन बताया 5 साल, इसके लिए अगर ये आप एक ऐसे गोल के लिए कर रहे हैं जो कि एक नॉन नेगोशिएबल गोल है, जिसमें कि आप अपने ड्यूरेशन को आपको एक तय सीमित समय पे लाइक 5 साल के बाद पैसे चाहिए, आप हल्का सा भी रिस्क नहीं ले सकते, तो आप इस इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते हैं कि अराउंड आप 2/3 पैसा आप अपना फिक्स इनकम में रखें, जिसके लिए आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का चुनाव कर सकते हैं, और 1/3 पैसा या अराउंड 40% पैसा तक आप एक इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं। बट साथ में मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इसको जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो आप एक साथ लमसम में इन्वेस्ट मत करिएगा, इसको कम से कम 6 से 8 महीने में जरूर स्प्लिट कर दीजिएगा। जी, कोलकाता से तहाजुद्दीन जुड़ रहे हैं। तहाजुद्दीन, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। जी, सवाल पूछे। बोले हैं कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करने से म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया रहे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनियां हैं। इस वक्त तकरीबन कुछ 45 कंपनियां, और हर कंपनी की बहुत स्कीम्स है। तो अगर हम लोग टोटल देखने जाएंगे तो तकरीबन कुछ अंदाजन रफली 2000 के पास म्यूचुअल फंड स्कीम्स हुई थी। तो जो एक पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, बल्कि उसके बजाय आपको ये देखना चाहिए कि आपको वो पैसा किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी जरूरत क्या है, आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और कितने समय के बाद आपको उस पैसे की जरूरत होगी। उसके बेसिस पे हम लोग एक असेट क्लास, यानी कि हमको इक्विटी में लगाना है या फिक्स्ड इनकम में लगाना है, या कि हाइब्रिड जो कि दोनों का मिश्रण होता है, या फिर उस फंड में लगाना है, वो तय करते हैं और उस हिसाब से एक सही फंड का चुनाव करते हैं। तो जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने इससे पहले कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है, आप पहली दफा कर रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपको जो ये पैसा है ये आपको 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, आपको 6-7 साल के बाद या उससे ज्यादा लंबे समय के लिए आप उसको निवेश करना चाह रहे हैं, तो आप बेशक एक इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फिर एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश करने से शुरुआत कीजिए। और जो ये पैसा है आप शुरुआत में थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, 7-8 महीने 10-12 महीने निवेश करिए, उसको एक दफा अच्छे से समझिए कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करते हैं। बल्कि अगर हो सके तो एक बार बस खाली पूरा प्रोसेस समझने के लिए थोड़ा सा अमाउंट, बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट विड्रॉ करके भी देखें कि वो पूरी साइकिल किस तरीके से रन करती है। उससे एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पूरा अच्छा तरीके से समझ पाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करते हैं, और फिर उसमें ज्यादा अमाउंट का निवेश करना शुरू कीजिए। जी, आकार मुंबई लिए चलते हैं अपने श्रोताओं को। मुंबई से रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो रत्नाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, बोलिए रत्नाकर, वी कैन हियर यू। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे 2 सवाल है कि एक पहला सवाल है, मेरे पास HDFC एडवांटेज फंड है। जी बोले। I think we've lost touch with it. बुक करूँ क्या, ये एक सवाल है। नहीं रत्नाकर, आपका आवाज चली गई है, आप दोबारा से बोलें। हेलो। हाँ जी, बोले। जी, रत्नाकर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे पास HDFC एडवांटेज फंड है, तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो मैं उससे पार्शियली प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा क्या, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि 2018 से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, और 2024 में मुझे उसका रिडम्पशन करवा दिया, तो उसमें कैपिटल गेन आ रहा है, तो उस पर टैक्सेशन कैसा रहेगा? थैंक यू। रत्नाकर जी, देखिए, जो आपका पहला सवाल था कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्या,
तो मेरी सलाह रहेगी कि नहीं, केवल एक अच्छा आपको एक अभी प्रॉफिट मिल गया, लेकिन अगर उस पैसे की अभी आपको आवश्यकता नहीं है तो फिर उसको ऐसे ही विड्रॉ मत कीजिए। अगर आप उसको ऐसे ही विड्रॉ कर लेंगे तो फिर देखिए दो संभावना रहती है। पहली ये रहती है कि वो इधर उधर खर्च हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए और आपको फिर लगेगा कि आपने पैसे पहले निकाल लिए, तो वो जो एक प्रॉफिट है वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस आपको हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए बेटर रहता है कि एक आप अपने गोल के हिसाब से असेट एलोकेशन बना के रखिए कि आप कितना पैसा इक्विटी में रखना चाहते हैं और कितना फिक्स्ड इनकम में रखना चाहते हैं। आमतौर पे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 70-30 का रेशियो, जिसमें कि 70% इक्विटी 30 फिक्स्ड इनकम अच्छा काम करता है। जब भी इस असेट एलोकेशन को आप साल में एक दफा रिव्यू कीजिए, ये नहीं कि बहुत बार बार करना है, और जब भी इससे एक मीनिंगफुल डिविएशन हो, जैसे कि कुछ 10% का या कुछ ऐसा डिविएशन हो, तब उसको रीबैलेंस करने के लिए आप बेचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर जब आप जैसे जैसे गोल के अपने करीब आ रहे हैं तो उससे साल भर 18 महीने पहले SWP के थ्रू सिस्टमैटिक मैनर में उसको विड्रॉ करना शुरू करेंगे तो वो बेटर रहेगा। We'll go in for a short commercial break at this point of time and be back with you soon. Welcome back, and we have our next caller online with us, Amit from Maharashtra. A warm welcome, Amit. Please ask your question. थैंक यू सर। मेरा एक्सपर्ट से सवाल ये है कि सर कि दिवाली में शायद ऐसा सुना कि गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा, तो ऐसे इसकी हम अपॉर्चुनिटी ले के गोल्ड फंड ले सकते हैं क्या? और जो नॉर्मल गोल्ड का वो रेट होता है और गोल्ड फंड का रेट वो सेम होता है, तो वो लेना ठीक रहेगा? और दूसरा सवाल था सर कि आपने अभी मेंशन किया 2000 प्रकार की म्यूचुअल फंड्स है, तो इतने फंड्स क्यों हैं सर? एक ही कंपनी के अलग अलग रहते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? थैंक यू। जो आपका पहला सवाल था कि गोल्ड में अभी अगर नीचे आने की संभावना है तो अभी निवेश करना चाहिए क्या? देखिए, उससे मेरे को थोड़ी सी कैसे सेंस है कि आप एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग या फिर टाइमिंग द मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में इतना सक्षम नहीं रहता है, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में जाएगी ये पूरी गारंटी के साथ कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। जो गोल्ड है उसका एक आमतौर पे जो पोर्टफोलियो में रोल रहता है वो हेजिंग का रहता है। सो ये देखा गया कि जब भी एक वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटी होती है या मार्केट्स में स्केयर होता है या फिर जब इक्विटी मार्केट्स नीचे जाती है, तो ऐसे सिचुएशंस में गोल्ड ऊपर जाता है, वो शाइन करता है। तो उस पर्पस के लिए हेजिंग पर्पस से आमतौर पे एक पोर्टफोलियो में तकरीबन अंदाजन 10% के करीब आप गोल्ड रख सकते हैं। और उसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग ना करें, आप गोल्ड ETF का रूट लीजिए और SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। मतलब सिस्टमैटिक वे में करिए, आप लमसम के थ्रू ना करिए, आप सिस्टमैटिकली उसमें निवेश कीजिए। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि 2000 तरीके के स्कीम्स है, सो देखिए बहुत तरह तरह की कैटेगरीज है। एक हर रिक्वायरमेंट के लिए, इन्वेस्टर की हर नीड के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। कहीं कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास काफी बड़ा एक लमसम है, लेकिन उनको कुछ केवल दिनों के लिए करना है, 2-3 दिनों के लिए निवेश करना है, उसका हमारे पास ओवरनाइट कैटेगरी होती है। फिर होता है कि उनकी जो जरूरत है वो कुछ हफ्तों के लिए, फिर हमारे पास उसके लिए लिक्विड कैटेगरी है। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके लिए कुछ 1-2 साल के लिए पैसा लगाना है, और कहीं पे होता है कि उनको 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए लगाना है। तो ये अलग अलग जो इन्वेस्टर नीड्स है उसके लिए सेबी द्वारा कैटेगरीज बनाई गई है, और उन कैटेगरीज में हर एक जो डिफरेंट कंपनीज है उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करे हुए हैं। जैसे एक्टिव कैटेगरी है उनके फंड मैनेजर्स है, और एक जिसमें जो डिफरेंशिएशन आ जाता है उनके पोर्टफोलियो की वजह से आ जाता है, तो इसलिए सारा मिला करके बहुत ज्यादा स्कीम्स हो जाती है। जी आकार, हम अपने श्रोताओं के और भी सवाल लेंगे, मगर उससे पहले एक अंतरा। मार्केट मंत्र में आपका पुनः अभिनंदन। लिए चलते हैं गाजियाबाद से गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्रा, नमस्ते आकाश जी। तो मेरा सवाल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फंड जो आते हैं उनके ऊपर है। हाउ इज देयर परफॉर्मेंस, विच इज फंड इज बेटर इन दिस कैटेगरी? क्या मल्टी एसेट फंड्स में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट जुड़ी होती है क्या, या फिर गोल्ड और सिल्वर ही होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स आर बेटर परफॉर्मिंग, और दे आर और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इक्विटी फंड्स आर बेटर? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? थैंक यू। देखिए, जो मल्टी एसेट फंड्स है उनमें कुछ फंड्स में थोड़ा बहुत एक रीट्स का भी प्रपोर्शन है। सो ऐसा नहीं है कि वो केवल गोल्ड और इक्विटी डेट में करते हैं, बट उनमें बहुत ज्यादा रीट्स का
अभी तक जो है एक्सपोजर नहीं है, बट सर्टेनली कुछ फंड्स में है। सो जो रीट्स है एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हिस्ट्री के हिसाब से अगर मैं आपको कहूंगा तो इक्विटीज डेफिनेटली बेटर है। अगर आपका जो एक होराइजन है वो एक वेल्थ क्रिएट करने का जो आपका एम है एक लॉन्ग टर्म में 10-12 साल, तो इक्विटी फंड्स ज्यादा बेटर रहेंगे। रीट्स का अभी एक बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और इसमें अभी बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है कि उस पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक ओपिनियन फॉर्म की। जी, दिल्ली से विनोद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनोद, अपना सवाल पूछिए। पूरी समझ टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। अच्छा मैम, ये एक्सपर्ट साहब से मैं जानना चाहूंगा कि REITs REITs जो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, इसमें एक आम निवेशक के लिए क्या कि रियल एस्टेट का टिकट साइज इतना बड़ा होता है कि वो आम निवेशक के लिए आसान नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इसमें कैसे एंट्री की जा सकती है और अगर म्यूचुअल फंड में इसमें क्या अंतर है? नंबर 1। और देखिए रीट्स में भी जैसे जो है जो टिकट साइज है वो इसमें एक रिटेल इन्वेस्टर को इतना ज्यादा उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनका जो यूनिट्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। आप मार्केट से सीधा स्टॉक मार्केट से सेकेंडरी मार्केट से इनके यूनिट्स भी परचेज कर सकते हैं और आमतौर पे वहां पे भी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इन रियल एस्टेट सेक्टर मिलती है। तो बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं अभी पिछले कॉल पे बता रहा था कि इनकी अभी एक बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो इक्विटीज ज्यादा सक्षम साबित हुए अभी तक, जिसका ज्यादा अभी तक हमारे पास एविडेंस है। जी आकार, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 दिसंबर से शुरू हुआ ये उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों से वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम हुआ है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आइए सुने एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती की है। कृषि क्षेत्र में मखाना आधारित स्नैक्स पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कमी से यह उत्पाद घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। जूस, जैम और अचार पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से स्थानीय उद्योगों को लाभ होगा और खपत भी बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली निवासी प्रियांशु ने जीएसटी दरों में कटौती के इस फैसले का स्वागत किया और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। फास्ट पेस लाइफ के लिए हर दिन अच्छा खाना बनाना, अच्छा चीजें करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग स्विच कर रहे हैं। तो मखाना बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गया है, जैम्स हैं, पिकल्स हैं, कि हम जल्दी इसको कंज्यूम कर सकें। एंड अब सरकार ने तो इस पे अच्छा खासा 12% से कम करके 5% भी कर दिया, तो मेरे बजट में तो बहुत अच्छे से ये इफेक्ट किया है। बिस्कुट पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% और नमकीन व सॉस पर 12% से घटाकर 5% करने से पैकेज फूड की कीमतें और सस्ती होंगी। इससे खपत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दृष्टि के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये तो थी जीएसटी की बात, मगर लेते हैं अपने अगले कॉलर को जो कि दिल्ली से हैं। योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाय। So my question is, there are two questions. First is related to the SBI Small Cap Fund and the underperformance of SBI Small Cap Fund from a very long time. And the lump sum is also closed. So I have access also, but I can't do any lump sum whenever I see any opportunity in SBI Small Cap. It is performing like even worse than a mid cap fund. So what is the reason and how long should I hold it? I'm holding it from last 4 years. Second question is related to a wider issue. That is, a lot of people don't write down or tell their assets to everyone, or mostly it is very cluttered. So let's say they have a lot of demat accounts, mutual funds, and a lot of other investments. It makes it very cumbersome in case of any unprecedented event like a death of the investor. So how investors should approach to noting down their assets so that the next generation can easily find that out in case of emergency. Okay, so coming to your first question regarding the SBI small cap, yes, as you mentioned, undoubtedly the performance hasn't been good lately of this fund. But at the same time, I would say that 4 years for a small cap fund is not that great. So, usually one should be invested in a small cap fund for at least 7 to 8 years. So, probably while the recent performance is not that great of SBI small cap, it's neither that bad that you should plan an exit as of now. So probably you can stay invested for some more time, give it time, look at the performance, and then probably think of switching if the performance doesn't improve.
Now, coming to your second question regarding, planning the transfer of assets in case of an untimely or, untimely death. So I would say the best way is that, maintain some kind of a folder. I would suggest in both a soft format and a hard format, wherein, you list down all your accounts, all the details, all the assets all the investments that you're holding, all the insurance policies, and make a specific space in your home, maybe the safe locker of your home or any other place where you can keep that file and inform the other members of the family about it, and ensure that all your investments, all your accounts have a registered nominee. Besides that, it is always better to have a will registered to ensure a smooth transfer in case of any untimely event. We have HR Gautam from UP with us. A warm welcome. Please ask your question. नमस्ते सर. Namaste. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने HDFC स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया का लार्ज मिड कैप ले रहा है. तो पहला तो ये है कि क्या ये जो मैंने चुनाव किया है ये ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो हमारे इसमें से दो जो म्यूचुअल फंड है वो डीमेट में है सर, डीमेट अकाउंट में. तो क्या ये बता रहे थे कि डीमेट में ठीक नहीं होता, तो कृपया ये करके बता. देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो आपके फंड्स की सिलेक्शन है अच्छी फंड्स है. एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप है, एक स्मॉल कैप है. तो तीनों ही अच्छे फंड्स है, आप इनके साथ बेशक कंटिन्यू करिए. और बाकी देखिए, जो डीमैट अकाउंट में फंड्स है वहाँ पे कुछ तरीके की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, इन द सेंस की जैसे जब आप अपना रिडेम्पशन करना चाहेंगे तो आपको डीमैट के थ्रू ही करना पड़ेगा. तो कुछ इस तरीके के प्रोज एंड important to keep that. Yeah. So moving on, India will always maintain its freedom of choice and will always be a voice of the global south. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said this today while asserting that the nation remains determined to protect its people and secure their interests both at home and abroad. In his address at the general debate on the 80th session of the UN General Assembly, Dr. Jaishankar said, the world is now seeing tariff volatility and uncertain market access. He emphasized that de-risking is a growing compulsion now, whether from limited sources of supply or from overdependence on a particular market. He pointed out that the energy and food security have been the first casualties of conflict and disruption, especially since 2022. After registering their worst weekly decline in 6 months, domestic markets are likely to focus on Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, MPC meet, India-US trade talks, IIP data and FII inflows for Qs next week. Last week, the Sensex slipped 2.7% during the week to end at 80,426, while the Nifty also slumped 2.7% to close at 24,655 on renewed Trump tariffs on pharma coupled with sustained selling by foreign portfolio investors. And before we close, a very important announcement. Tomorrow is Monday, the day when you can call us in Market Mantra and ask questions. As the next-gen GST reforms came into effect recently, tomorrow we would be taking GST-specific questions only. To answer your questions, we would be joined by officials from the Finance Ministry and an economic analyst. Call us during the program at 011-2371-7117 and 011-2331-4444. That's tomorrow from 6:30 p.m. onwards until 7 p.m. Alternately, you can also send your queries via WhatsApp to number 9289094044. Don't miss this opportunity to stay informed and empowered with Market Mantra. आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद. बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ. Prime Minister Narendra Modi urges people to celebrate festive season with Swadeshi products and make vocal for local their mantra. India will always maintain its freedom of choice amid global tariff volatility and uncertain market access, says External Affairs Minister. And domestic markets to focus on RBI Monetary Policy Committee meet, IIP data and geopolitical developments for Qs next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.